मेरे दोस्तों, आज आप लोग के लिए जो ऑब्जेक्टिव लाए हैं वो 12th क्लास इतिहास का थर्ड नंबर चैप्टर है। तीसरा नंबर चैप्टर में इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए 30 गो ऑब्जेक्टिव लाए हैं जो कि आपकी एग्जाम व्यू से काफ़ी वीवीआई प्रश्न है। तो आप एक बार कमेंट बॉक्स के साथ जरूर शेयर करेंगे कि आपका 30 में कितना सही हो पाता है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट नंबर प्रश्न करा है, वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे? ठीक है ना, वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे? तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, वृष्णि के वंश के थे। यदि वीडियो लगे कि आप लोग के लिए अगर हेल्पफुल है तो जरूर चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे। और देखिए दूसरा प्रश्न करा है कि 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन था? 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन था? तो इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा, युधिष्ठिर सबसे बड़ा था। ठीक है ना, चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और तीसरा नंबर प्रश्न को देखेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न हमें कह रहा है कि संकर्ण किसका दूसरा नाम था? संकर्षण, संकर्षण किसका दूसरा नाम था? तो 3 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका आंसर बलराम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और देखेंगे चौथा नंबर प्रश्न को। चौथा नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है कि सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का व्यापक निरूपण कहाँ किया गया? तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा? 4 का आंसर नंबर सी हो जाएगा, भगवत गीता में किया गया था। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और 5वां नंबर प्रश्न को देख लेंगे। 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? देखिए 2014, 2019, 2021 ये सभी में आपको प्रश्न को पूछा गया है। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो 5 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ए, संस्कृत भाषा में हुआ है। वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो जरूर एक बार चैनल को सब्सक्राइब अप करेंगे। ठीक है ना। देखिए छठा नंबर प्रश्न आपको क्या कर रहा है, पुराणों की संख्या कितनी है? देखिए 2021, 14, 15, 16, 19, 20, 21 ये सभी में लगातार प्रश्न को पूछा जाता है। पुराणों की संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा, 18 थी पुराणों की संख्या। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और देख लेंगे 7वां नंबर प्रश्न को। 7वां नंबर प्रश्न हमें यहाँ पर क्या कह रहा है कि श्री भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए? ठीक है ना। तो 7 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा? 7 का आंसर नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी ने। ठीक है ना, महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक सभी ने किया था। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और देख लेंगे अब 8वां नंबर प्रश्न को। 8वां नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है कि मनुस्मृति के रचयिता थे। मनुस्मृति के रचयिता कौन थे? तो इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा, मनु ही था। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और देखेंगे 9 नंबर प्रश्न को। 9 नंबर प्रश्न में क्या करा है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? जो कि इसमें दिया हुआ है 2018, 2020 ये सभी में यह प्रश्न को पूछा गया है। चलिए 9 का आंसर क्या हो जाएगा? 9 का आंसर नंबर सी हो जाएगा, 8 है। मनुस्मृति में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख है? तो 8 प्रकार का है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और 10 नंबर प्रश्न को देखेंगे। वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे। देखिए महाभारत किसने लिखा था? तो देखिए ये प्रश्न 2013, 2016, 2020, 2021 ये सभी में प्रश्न को पूछा गया है। तो महाभारत किसने लिखा था? तो 10 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, वेद व्यास ने लिखा था। ठीक है ना। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और अगला नंबर प्रश्न 11 देख लेंगे। 11 नंबर प्रश्न क्या कहा है, महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को कहा गया है। मथुरा के शासक वंश को क्या कहा गया है? तो 11 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यदु कहा गया है। ठीक है ना। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और 12 नंबर प्रश्न को देख लेंगे। 12 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम है। प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम क्या है? तो इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा, महाभारत है। ठीक है ना। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और देख लेंगे अब हम 13 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 13 नंबर प्रश्न क्या कहा है, रामायण की रचना किसने की है? रामायण की रचना किसने किया है? तो इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा, वाल्मीकि जी ने किए थे। ये तो सभी लोग को पता होगा ही। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और 14 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है, दुर्योधन की माँ कौन थी? ठीक है ना। 14 नंबर प्रश्न क्या है कि दुर्योधन की माँ कौन थी? इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा, गांधारी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और 15 नंबर प्रश्न को देखना चाहेंगे। 15 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है, दुर्योधन की ओर से कौरव पांडव युद्ध में शामिल थे। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा, मतलब किसकी ओर से शामिल थे? तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी, भीष्म की ओर से वो शामिल थे। ठीक है ना। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे। 16 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि भीम की पत्नी थी। भीम की पत्नी का नाम क्या था? तो 16 का आंसर नंबर सी हो जाएगा, हिडिंबा भीम की पत्नी का नाम था। ठीक है ना। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और 17 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 17 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि गांधी क्या था? ठीक है ना, गांधी क्या था? तो गांधी क्या था? तो इसका 17 का आंसर नंबर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, अर्जुन का भाई था। ठीक है ना। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और देख लेंगे 18 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 18 नंबर प्रश्न में क्या करा है, युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने की सेना में कौन था?
ठीक है ना। युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने किस सेना में कौन था? तो 18 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। दुर्योधनाचार्य, दुर्योधन, पिता भीष्म पितामह, ये सभी लोग सेना के रूप में थे। ठीक है ना। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और 19 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है गीता में उपदेश दिया गया है। गीता में क्या उपदेश दिया गया है? तो 19 का आंसर नंबर डी हो जाएगा। देखिए, कर्मों का दिया गया है, भविष्य की चिंता मत करो और कर्म का फल हमारे हाथ में नहीं है, ये सारा बात को कहा गया है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और 20 नंबर प्रश्न को देख लेंगे। 20 नंबर प्रश्न कर रहा है गोत्र किसका सूचक था? ठीक है ना, गोत्र किसका सूचक था? तो 20 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज। ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा 20 का ए नंबर। चलिए आगे हम बढ़ेंगे और 21 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 21 नंबर प्रश्न कर रहा है अर्जुन किसके शिष्य थे? ठीक है ना, अर्जुन किसके शिष्य थे? तो 21 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, द्रोणाचार्य इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और देखेंगे 22 नंबर प्रश्न को। 22 नंबर प्रश्न कर रहा है निम्न में से किस संत ने गीता पर टीका मराठी में लिखा? ठीक है ना, तो 22 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मानेश्वर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और 23 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 23 नंबर प्रश्न कर रहा है क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ है। क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ क्या है? तो 23 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा? 23 का आंसर नंबर सी हो जाएगा, इसका रक्षक इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और देखेंगे अब हम 24 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 24 नंबर प्रश्न कर रहा है अम्बा अंबालिका किसकी पत्नियां थी? अम्बा अंबालिका किसकी पत्नियां थी? 24 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा? 24 का आंसर नंबर बी हो जाएगा, विचित्र हुर्य का पत्नी थी। ठीक है ना। चलिए आगे की ओर हम चलेंगे और 25 नंबर प्रश्न देखेंगे। घटोचक किसका पुत्र था? ठीक है ना, तो घटोचक किसका पुत्र था? तो इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा, भीम का था। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे 26 नंबर प्रश्न को। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? देखिए 2018, 2020, 2021 ये सभी में ये प्रश्न को पूछा गया है। तो गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? तो 26 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा? 26 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, भीष्म इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और 27 नंबर प्रश्न को देखेंगे। लास्ट प्रश्न 27 नंबर होगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न कर रहा है कर्ण की माँ कौन थी? ठीक है ना, क्या कह रहा है? कर्ण की माँ कौन थी? तो 27 का आंसर नंबर हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसका कुंती हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और 28 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 28 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है? कर्ण मन से वधि कास्ते माँ फले कांदनम श्री भगवत गीता के किस अध्ययन में वर्णित है? तो 28 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा? 28 का आंसर नंबर बी हो जाएगा, द्वितीय में है। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और 29 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 29 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि मानव जीवन के संपूर्ण जीवन के कितने आश्रमों में बांटा गया है? तो 29 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा? 29 का आंसर नंबर सी हो जाएगा, 4 में बांटा गया है। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और 30 नंबर प्रश्न को देखेंगे। लास्ट 30 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं कि द्रौपदी किसकी पत्नी थी? देखिए 2008 में पूछा गया है, 2021 में ये प्रश्न को पूछा गया है। ठीक है ना, तो ये जो 30 का क्या हो जाएगा? 30 का आंसर नंबर डी हो जाएगा, सभी का पत्नी था, भीम का, अर्जुन का, नकुल का, ये सभी का। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल को एक बार आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।